तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं बिरसेन सर आपके लिए लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल, कुछ खास न्यूमेरिकल, वैसे न्यूमेरिकल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसी वस्तु पर 1.5 सेकेंड समय के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.5 मीटर प्रति सेकंड से 4.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बाद में उसी बल को 2 सेकंड के लिए लगाया जाए तो 2 सेकंड में चाल में परिवर्तन कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, अच्छी तरह से हम क्वेश्चन को समझ लेंगे। इसके बाद चलिए हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल बनाने के पहले हम लोग सबसे पहले गलती तो ये करते हैं कि अक्सर स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता है कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। तो आपको समझाने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम नीचे लिख देते हैं। दोस्तों क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु 1.5 सेकेंड तक कोई बल लगाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1.5 सेकेंड अर्थात टी बराबर दिया हुआ है दोस्तों, टी बराबर 1.5 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। 1.5 सेकेंड हो गया ये। और आगे क्या दिया हुआ है कि कोई बल लगाने से उसकी चाल जो है सो 1.5 मीटर प्रति सेकंड से 4.5 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। अर्थात पहला वेग जो है, अर्थात u का वैल्यू कितना हो गया है दोस्तों, ये u का वैल्यू हो जाएगा 1.5 और v का हो जाएगा वैल्यू, v बराबर लिख देंगे 4.5 मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ये हो जाएगा वस्तु का। आप ये भी जान लीजिए कि वस्तु का जो प्रारंभिक चाल होता है, प्रारंभिक वेग होता है, उसको दोस्तों u से इंडिकेट करते हैं, अर्थात u बराबर 1.5 हो जाएगा। और जो वस्तु का लास्ट वेग होता है उसको v से इंडिकेट करते हैं, जो 4.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों कि यहाँ से हम निकालेंगे a का मान। a मतलब होता है एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण कहते हैं। तो a बराबर हो जाता है v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए आइए, a v का मान कितना दिया हुआ है 4.2 दिया है, माइनस u का वैल्यू दिया है 1.5, सॉरी ये 5 है, और बटा में कितना हो जाएगा 1.5। इसको दोस्तों हल करते हैं। तो इसको हल करने के बाद कितना आता है, तो इसको घटा देंगे दोस्तों, 3.0 आ जाएगा ये 1.5। इसको पॉइंट को हटा देते हैं दोस्तों और काट देंगे दोस्तों, 2 आ जाएगा। 2 जो आएगा दोस्तों वो आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। हमने क्या किया है कि एक्सेलरेशन का मान निकाल दिया है, त्वरण का मान निकाल दिया है। अब क्या करना है, ए का वैल्यू तो मेरा आ गया। और अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन कि इसके बाद उसी बल को 2 सेकंड तक कार्य करने के लिए लगाया जा रहा है। 2 सेकंड के लिए लगाया जाए तो 2 सेकंड में चलाया गया परिवर्तन कितना होगा। दोस्तों चाल में परिवर्तन पूछ रहा है, तो चाल में परिवर्तन क्या करेंगे, 2 सेकंड के बाद कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद। तो देखिए इसमें क्या निकल गया, ये ए का वैल्यू निकल गया है दोस्तों, तो ए का वैल्यू दे देंगे। इसके बाद क्या करना है, पहले ध्यान देना है कि कोई भी वस्तु है या कोई गाड़ी है या जो भी कुछ चल रहा है, तो यहाँ से पहले यहाँ गया तो ये तो u था और ये v था, जो कि v बराबर कितना था दोस्तों 4.5 था। और वही वस्तु या वही गाड़ी क्या कर रहा है कि यहाँ से पुनः चलना प्रारंभ करता है 2 सेकंड के लिए। पहला चला था 1.5 सेकंड के लिए और दूसरा चल रहा है 2 सेकंड के लिए दूसरा बार। तो दूसरा बार जो गाड़ी है या वस्तु है उसका जो चाल हो जाएगा, इसका जो वेग होगा, ये फर्स्ट वाला के तो भी हो सकता है, लेकिन जब सेकंड बार चलना प्रारंभ किया तो वो वस्तु का यू हो जाता है। कैसे यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया है और यहाँ भी जो हो जाएगा दोस्तों वो भी आपका यू का मान हो जाएगा, अर्थात यू बराबर कितना हो जाएगा 4.5। लेकिन जब सेकंड वाला के हमको भी नहीं पता है कि इसका लास्ट में वेग क्या होगा, यही दोस्तों निकालना है कि लास्ट में इसका वेग क्या हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के, पता नहीं चलता है कि क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। तो अब टेंशन नहीं लेना है, इस तरह से बनाना है।
अब क्या करना है, ए बराबर हो जाता है v माइनस यू बाई टी। ए का मान रख देना है दोस्तों p, और v का देखिए v का वैल्यू निकालना है, और माइनस यू के स्थान पे कितना रख देना है 4.5, और बटा में t अर्थात समय। पहले तो 1.5 सेकेंड के लिए लगा था, लेकिन अब उस पर फोर्स लगाना है 2 सेकेंड के लिए, तो यहाँ टी के जगह पे 2 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, तो कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 4 बराबर v माइनस 4.5 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए यहाँ माइनस में है 4.5, तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में ना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8.5 बराबर v, अर्थात v का वैल्यू कितना आ गया, v बराबर आ गया 8.5 मीटर प्रति सेकेंड। यही आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट में देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सेकेंड में चाल में परिवर्तन कितना हो जाएगा। तो 2 सेकेंड में मैंने तो चाल में देख लिया कि u बराबर कितना है इसका 4.5, और v का मान कितना आ गया 8.5, तो परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, अब लिख लेंगे दोस्तों परिवर्तन बराबर v माइनस यू हो जाएगा लास्ट वेग, और माइनस हो जाएगा वस्तु का प्रथम वेग, फर्स्ट वेग हो जाएगा। तो देखिए तो 8.5 माइनस कितना हो जाएगा 4.5, अर्थात कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। यही हो जाएगा दोस्तों 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आगे लेकर के आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, उस पर कोई एक बल लगाया गया है जिससे वह 25 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो लगे बल का मान क्या होगा दोस्तों, कि उस पर लगाया गया फोर्स का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो जो दोस्तों इसमें दिया हुआ है पहले वो चीज़ हम लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो 5 kg द्रव्यमान के कोई वस्तु है, अर्थात m का वैल्यू दिया हुआ है m बराबर 5 kg, और क्या दिया हुआ है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, अर्थात u बराबर क्या हो जाएगा उसका u बराबर 10 मीटर प्रति, चलना प्रारंभ किया है, वस्तु का फर्स्ट वेग है, इसीलिए u का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे कह रहा है कि उसमें कोई एक बल लगाया जा रहा है, कितना बल लगाया जा रहा है ये पता नहीं है, लेकिन 25 सेकंड के लिए लगाया जा रहा है, अर्थात टाइम कितना हो जाएगा 25 सेकंड हो जाएगा 25 सेकंड। और क्या हो जा रहा है, उसका अंतिम वेग 35 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब कि v बराबर हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो चलिए आगे ये क्या कह रहा है कि इसमें लगाया गया फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो फोर्स का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो जब तक हमको एक्सेलरेशन पता नहीं है, त्वरण पता नहीं है, तो बल का वैल्यू निकल ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें a का वैल्यू निकालेंगे। तो a का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। आइए तो v कितना है इसमें 35, और u कितना है, u देखिए 10 है, और बटा में t अर्थात समय 25 हो जाएगा। दोस्तों देखिए 25 में बटा 25 कर देंगे तो कितना बार में 1 आया, अर्थात एक्सेलरेशन के मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब समझना है हमको कि निकालना है इसमें कि 25 सेकंड तक कितना बल लगाया जाए, फोर्स का मान पूछ रहा है, अर्थात F बराबर पूछ रहा है। तो देखिए F बराबर दोस्तों m में होता है मास गुने एक्सेलरेशन, यही होता है दोस्तों। तो m का वैल्यू दिया हुआ है 5 kg, और क्या दिया एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दिया नहीं दोस्तों, निकाले हम लोग 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या करना है कि 5 में दोस्तों 1 से गुना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 5 ना होगा, तो क्या हो जाएगा 5 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको न्यूटन में भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फोर्स का SI मात्रक न्यूटन ही होता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बना करके और ऑप्शन वाला अगर रहता है तो गलती रंग देते हैं
क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पता नहीं चलता है कि क्या दें, तो इसका जो चीज़ हम लोग निकालते हैं अर्थात बल निकाल रहे हैं, तब बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका न्यूटन में दे देते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हुए आगे क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों ये 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 kg है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, 30 सेकंड में गाड़ी का वेग घट करके 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है, तो गाड़ी पर लगाया गया औसत मंदन मालूम करना है दोस्तों। औसत मंदन बल का मान ज्ञात करना है कि वो कितना बल लगाया जा रहा है कि गाड़ी आगे चल करके रुक जाएगी। तो चलिए दोस्तों इतना तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ गए हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से रखते हुए इसको में जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है कि 3000 kg का द्रव्यमान का है वस्तु मोटर कार। जो m का वैल्यू दिया है दोस्तों वो आपको 3000 kg दिया हुआ है ना, 3000 kg। और क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, तो इसको पहले जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। तो ये जो इतना चल दिया है अर्थात u का वैल्यू दिया हुआ है ना दोस्तों, ये u का वैल्यू हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। आइए मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ध्यान रखना है 18 दूनी 36 अर्थात 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया इसका u का वैल्यू। u का वैल्यू हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हम भी निकालेंगे। अब भी ध्यान दीजिए कि इसमें दिया हुआ है कि भी 30 सेकंड में गाड़ी का वेग घट करके अर्थात 30 सेकंड दे रहा है, समय दे रहा है, तो सेकंड समय दे रहा है दोस्तों। t बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 सेकंड। 30 सेकंड समय दे दिया है। और आगे क्या दे रहा है यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए 27 किलोमीटर प्रति अर्थात भी का मान हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आइए 27 को भी 5/18 से गुना, तो इसको काट दीजिए 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 5 तियाई 15/2 आ गया दोस्तों। इसका मतलब हो गया कि काट देंगे तो 7.5 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान दीजिए भी का वैल्यू हमको आ गया है, u का वैल्यू हमको आ गया है और t का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेकंड के लिए। तो क्या इससे a नहीं निकल सकता है? बिल्कुल आराम से। तो a का क्या होता है फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा, तो a बराबर v माइनस u बटा में t हो जाता है दोस्तों। तो ये होता है। तो आइए अब इस पर रख दीजिए फॉर्मूला पे। v का मान कितना है इसमें देखिए, तो v का मान जो है 7.5 है और माइनस 10 कर देंगे और बटा में t अर्थात समय कितना लगा है 30 सेकंड के लिए। तो आइए इसको में से घटाएंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 2.5 ना होगा, 2.5 होगा। वो भी में माइनस में होगा दोस्तों, ध्यान देना है कि माइनस में होगा, ये माइनस में, और बटा में कितना 30 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट को अगर हटाते हैं तो 5 5 25 और 5 6 30 अर्थात -5/6। ये हमको क्या आ गया है एक्सलरेशन। इसको रखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि एक्सलरेशन का मान आया है, त्वरण का मान आया है। अब आगे क्या कह रहा है कि मंदन बल ज्ञात करना है कि उसका मंदन बल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ अगर मंदन बल पूछ रहा है दोस्तों तो F बराबर a में होता है। F का वैल्यू पूछ रहा है तो F बराबर a में होता है। मास कितना दिया हुआ है 3000 और गुने एक्सलरेशन कितना आ गया है माइनस में आया है 5/6। तो अब गुना कर दीजिए, इसको तो कटेगा दोस्तों 6 5 30 00 और 5 5 25 और 1 0 और दे देंगे, है ना, अर्थात 250 आ गया। अब हमको ध्यान देना है कि इतना आ गया तो माइनस में ना आया है, F का मान माइनस में, इतना जो आएगा वो न्यूटन होगा और माइनस में होगा। तो माइनस आया है तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, माइनस ये आपका ये शो करता है कि ये मंदन होगा, अर्थात जब ब्रेक लगाया जा रहा है उस गाड़ी में तो आगे चल करके गाड़ी रुकेगी। तो यही हो गया दोस्तों आंसर।
तो आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये जो हमने फोर्स का मान निकाला है दोस्तों, ये मंदन हुआ है 250 न्यूटन। तो दोस्तों माफ़ करिएगा, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है तो ये आपका जो पॉइंट दशमलव हटेगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो ये कट जाएगा 5 5 25 और 5 6 30, अर्थात नीचे एक जीरो और हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे जीरो हो जाएगा। 5/60 हो जाएगा माइनस में दोस्तों। ये ध्यान देना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। तो आइए, यहाँ से फॉल्ट हो गया था थोड़ा कैलकुलेट करने में, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो 60 हो जाएगा दोस्तों, तो ये 60 हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ ना, तब 5 में 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250 न्यूटन आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये 4 नंबर कह रहा है कि 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान पर कितना देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। दोस्तों ये बहुत बार ये दोस्तों एग्जाम में पूछ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या निकालना है पहले देख लीजिए कि 30 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, जो कि वस्तु का वेट वजन कितना है दोस्तों, 5 केजी द्रव्यमान है, और इसके कितना समय कार्य किया जाए, अर्थात टाइम पूछ रहा है दोस्तों कि कितना समय कार्य किया जाए। अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसमें समय पूछ रहा है और जो कि इसका वेग कितना हो सके दोस्तों, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो आइए जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं, इसके बाद हल करते हैं। तो ये दिया हुआ है दोस्तों कि 30 न्यूटन का बल लग रहा है, अर्थात F बराबर हो जाएगा 30 न्यूटन। आगे आइए, इसके बाद कह रहा है कि 5 केजी के द्रव्यमान है, अर्थात M बराबर 5 केजी, M बराबर 5 केजी हो जाएगा। और आइए ये क्या कह रहा है आगे कि इसका वेग कितना हो जा रहा है, 15 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात v का मान दिया है दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर सेकंड। अब ध्यान देना है हमको कि जो वस्तु होगा, चाहे जो भी वस्तु हो या गाड़ी है या जो भी है, तो वो चलना प्रारंभ किया है, तो चलने के लास्ट वेग दे दिया है ये 15 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इसमें u का वैल्यू दिया है, प्रारंभिक वैल्यू नहीं दिया है, प्रारंभिक वेग नहीं दिया है। तो जब कोई वस्तु चलता है तो उसके पहले ध्यान देना है, आपको ये सोचना है कि इसके पहले जो गाड़ी होगा, चाहे जो भी गाड़ी हो, वो विरामावस्था में होगा, रुका हुआ होगा, अर्थात u का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तो u का वैल्यू क्या ले लेना है, 0 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग। अब ध्यान देना है कि क्या निकालना है, इसमें हमको समय निकालना है। तो सबसे पहले हम F बराबर m एक फॉर्मूला पढ़े थे, F बराबर m, यहाँ से हमको एक्सेलरेशन के मान आ जाएगा, त्वरण का मान आ जाएगा। तो आइए, F का मान दिया हुआ है 30, m है 5 गुने a, इसको काट दीजिए 6 बार में, अर्थात a का वैल्यू आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान देना है, a का वैल्यू हमको आ गया है, तो एक और फार्मूला हमने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। अब इस फॉर्मूला पे रखेंगे तब t के मान आएगा। तो आइए, a का वैल्यू कितना है, 6 है, बराबर v का वैल्यू कितना आया है, 15 दिया हुआ है, और u का वैल्यू हम लोग 0 निकाले हैं, और t का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से तिरछी मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग करते हैं तो 6t बराबर 15, अर्थात t बराबर 15 बटा में 6, इसको काट दीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा 2.5, 2.5 t का है सेकेंड, 2.5 सेकेंड आ गया दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम लेकर के चल रहे हैं। आइए आगे और भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए दोस्तों, ये आगे क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कि किसी द्रव्यमान m1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। आगे क्या कह रहा है कि जबकि इसी परिणाम का बल द्रव्यमान m2 में 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, यदि दोनों द्रव्यमान को परस्पर बांध दिया जाए तो एक
बांध दिया जाए तो इस पर क्या करा है कि बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण होगा। त्वरण का मान ज्ञात करना है दोस्तों, एक्सेलरेशन का मान ज्ञात करना है। दो गो वस्तु दिया हुआ है और दोनों वस्तु देखिए, ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा है। जैसे दो वस्तु दिया हुआ है और दोनों पर सेम फोर्स लगाया जा रहा है, बल में कोई डिफरेंट नहीं किया जा रहा है। इसमें भी एफ बल लगाया जा रहा है, इसमें भी एफ बल लगाया जा रहा है दोस्तों, सेम बल लगाया जा रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि दोनों को त्वरित किया जा रहा है ना, तो त्वरित किया जा रहा है और दोनों के द्रव्यमान को लास्ट में क्या कर रहा है कि बांध दिया जा रहा है। तो इसके बाद जो फोर्स लगेगा वो कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो आइए, इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों। ये लंबा क्वेश्चन देख करके भागना नहीं है, अच्छी तरह से समझना है। और हाँ, एक बार समझ में नहीं आए, नहीं अच्छी तरह से अगर आपको समझ में आए तो फिर 2 बार वीडियो के देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए, अब ये दे क्या रहा है, ये m1 दिया हुआ है दोस्तों। आइए अब क्या करेंगे कि इसके लिए पहले m1 ज्ञात करेंगे। तो F फार्मूला से ज्ञात करेंगे। पहले दिया हुआ है सो लिख लेंगे दोस्तों, ये F न्यूटन का बल कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन। तो दोनों में बल 5 न्यूटन का लगा जा रहा है, अर्थात इसका भी F बराबर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। आइए आगे कह रहा है कि m1 और m2 दो द्रव्यमान हैं। तो चलिए m1 को मान लेते हैं, ये अगर F का फॉर्मूला पे रखते हैं तो F बराबर m में होता है। तो यहाँ से m का वैल्यू हम निकालते हैं। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि F बराबर कितना है, 5 है, और बराबर m1 के जगह पे m1 छोड़ देंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है। और क्या करना है, a के जगह पे दिया हुआ है, इसमें देखिए a एक्सेलरेशन दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8 दिया हुआ है। तो m1 का मान कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, इतना kg। देखिए m1 का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम m2 का वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। अब आइए यहाँ F बराबर m में, तो F बराबर 5 हो जाएगा और m अर्थात m2 हो जाएगा। ये m2 एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें भी दिया हुआ है, देखिए 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, 5/24 हो जाएगा, यही हो जाएगा kg। देखिए m1 का वैल्यू आ गया 5/8 kg, m2 का वैल्यू आ गया 5/24 kg। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों द्रव्यमान के वस्तु को अगर बांध दिया जाए और 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो उससे उत्पन्न त्वरण कितना होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आ गया ये, अब अगर बड़ा m2 के बात किया जाए, बड़ा m के बात किया जाए, क्योंकि दोनों के जोड़ने के बाद मतलब m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू है 5/8 और m2 का है 5/24, बराबर में ले लीजिए, इसको LCM हो जाएगा 24 और इसको हल कर दीजिए, 3 की 24 और 5 तिया 15 प्लस 5 अर्थात 20/24 kg। ये दोस्तों आ गया जब दोनों वस्तु को एक साथ जोड़ दिया जाए, बांध दिया जाए, तब दोनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m1 और m2 अर्थात 20/24 kg। अब आइए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इससे जो त्वरण उत्पन्न होगा उसका वैल्यू ज्ञात करना है। कब, जबकि फोर्स जो है सेम लग रहा है, जितना इस पे लग रहा है, जितना इस पर लग रहा था और जितना इस पे लगेगा सब सेम लगेगा। तो फोर्स 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आइए F बराबर होता है a में, तो F का मान तो 5 न्यूटन लग रहा है और m का वैल्यू कितना आया है मेरा, 20/24 और गुने a। अब ध्यान दीजिए कि इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आइए 5 में जब भाग में होता है या फिर पलट जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा 24/20 बराबर a। तो यहाँ काट दीजिए, 5 चौके 20 और 6 चौके 24 अर्थात a बराबर आ गया मेरा 6 मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल से बन गया दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो आइए दोस्तों, ये आगे क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि 2 kg द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाया जाए या लगाने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो सके। बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु है, अर्थात एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg, और क्या दिया हुआ है, लगाने से उसमें एक्सलरेशन उत्पन्न हो रहा है कितना, ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद क्या कह रहा है कि पिंड पर लगाने से इतना उत्पन्न हो रहा है, तो फोर्स का मान ज्ञात करना है, इसमें बल का मान ज्ञात करना है कि कितना बल लगाया जाएगा ये वस्तु में, कि 2 kg का वस्तु है जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित हो जाए। तो चलिए आइए, ये हो गया, एफ का वैल्यू रख देंगे, एफ बराबर हो जाएगा दोस्तों, एफ बराबर एम ए। तो एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 है, और ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, दोस्तों 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10 न्यूटन आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 न्यूटन। तो इस तरह से दोस्तों हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, बेहद अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके दोस्तों शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबा करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आपकी ज़िंदगी में। ये जो मैंने बता रहा है दोस्तों, ये एयरफोर्स नेवी में भी पूछता है, जो कि आपको साइंस और मैथ्स यदि कंप्लीट है तो एयरफोर्स नेवी कुछ भी नहीं है। तो आपको उसको भी निकालने के लिए, या आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, या नेवी, एयरफोर्स दो भी, या जनरल भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाल बटन को दबा करके। तो चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो।